की बात सुनकर ध्रुव चुपचाप बैठा रहा और उसने मजबूरी में अपना सिर हिलाया। उसे इस तरह शांत बैठा देख नागोरा लोगों की दूसरी बुजुर्ग, जो सबसे बड़ी बुजुर्ग के बगल में बैठी थी, ध्रुव से काफी नाराज दिखने लगी और उसने इसी नाराजगी में कहा, हम नागोरा लोग नियमों को सर आंखों पर रखते हैं, इसलिए अब तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे नियम ये कहते हैं कि तुम्हें 10,000 सांपों के बीच फेंक दिया जाएगा जो तुम्हें काटते रहेंगे। और उस बुजुर्ग औरत की बात सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र दिखने लगी और उसने तुरंत अपने शरीर में शक्तियां बहानी शुरू कर दी। ध्रुव को लग रहा था कि वो औरतें उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती थी, इसलिए वो वहां से भागने के लिए खुद को तैयार करने लगा। तभी ध्रुव ने भारी आवाज में बुजुर्गों से कहा, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नागरानी को अगवा करने की इतनी भारी सजा कैसे हो सकती है। और तो और मेरा इरादा नागरानी को अगवा करने का नहीं था, बल्कि दिव्य नागिन से दोस्ती करने का था। अब दोनों के शरीर एक ही थे, तो इसमें मेरा क्या कसूर। लेकिन अगर इसके बावजूद आप मुझसे जोर जबरदस्ती करना चाहेंगे तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर मुझ पर भी अपने दल और साम्राज्य की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आज चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मैं आपकी कैद में नहीं रहने वाला। ये कहते वक्त ध्रुव की आंखों में नाराजगी झलक रही थी, जिसे देखकर हिनीसा को थोड़ी फिक्र होने लगी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ध्रुव और नागोरा लोगों के बुजुर्गों के बीच का रिश्ता खराब हो। और तो और सभी बुजुर्गों ने हिनीसा को यकीन दिलाया था कि वो ध्रुव के लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों वो ध्रुव से इस तरह बात कर रहे थे। इतने में सबसे बड़ी बुजुर्ग ने ध्रुव की तरफ देखा और कुछ सोचकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा, लड़का काफी जिद्दी है। खैर, अब हमें इसे इसी तरह नहीं डराना चाहिए। जरा इसकी शक्ल तो देखो। देखो बच्चे, अब जो कि वहां गठबंधन और नागोरा लोग एक साथ आ ही गए हैं, इसलिए हमें भी तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तुम्हें 10,000 सांपों वाली सजा तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन तुम काफी मासूम लगते हो, इसलिए हम जिस सजा की बात कर रहे हैं वो हिनीसा को अगवा करने की नहीं है। जब ध्रुव ने सुना कि नागोरा लोग उसे वो सजा नहीं देने वाले थे, तो उसने मनी मन एक चैन की सांस ली और वो काफी खुश भी होने लगा। इसी खुशी में उसने हंसते हुए कहा, आप लोगों ने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। खैर, अगर आप मुझे सजा नहीं देना चाहते हैं तो फिर क्या बात थी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलवाया। इस पर सबसे बड़ी बुजुर्ग बाकी तीनों की तरफ देखने लगी, जिसके बाद वो कुछ कहने में थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी झिझक पर काबू पाते हुए कहा, दरअसल हमारी प्रथा नागरानी की पवित्रता जांचने के लिए होती है, और जब नागरानी वापस आई तो उसके उस प्रथा में नाकाम होने पर हम लोगों ने एक रहस्यमयी तरीके से उसके शरीर के अंदर झांक कर देखा और हमें उसके अंदर एक बच्चा दिखा। ध्रुव, इस बात का पता लगाकर जब हमने हिनीसा से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तब उसने तुम्हारे और उसके बीच लावा की दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। इसका मतलब साफ है ध्रुव कि हिनीसा के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। ये सुनते ही ध्रुव के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और वो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो बुजुर्ग क्या बात कर रहे थे। इस बात के चलते उसने तुरंत हैरानी भरी नजरों के साथ हिनीसा की तरफ देखा, जो ना जाने क्यों इस वक्त ध्रुव से नजरें चुरा रही थी। उसे ऐसा करते देख ध्रुव कुछ पलों के लिए तो कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर हिनीसा के पेट में जो बच्चा था वो ध्रुव का कैसे हो सकता था, जबकि ध्रुव और हिनीसा तो कभी एक दूसरे के इतने करीब आई ही नहीं। यही बात ध्रुव को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इस दौरान हिनीसा तो ध्रुव की आंखों में आंखें डालने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों की जानलेवा चमक पूरी तरह से गायब हो गई थी और वो ऐसे सहमी हुई लग रही थी जैसे वो आज तक नहीं दिखी थी। बुजुर्गों की बातें सुनकर वो भी कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो ध्रुव से क्या कहे। इतने में ध्रुव ने खुद को संभालते हुए हड़बड़ाकर बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और हिनीसा तो हम दोनों तो कभी एक दूसरे के साथ हुए ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। इस पर सबसे बड़ी बुजुर्ग ने ध्रुव को जवाब दिया, ये तुम्हारा ही बच्चा है ध्रुव। हिनीसा ने हमें सब बता दिया है कि लावा की दुनिया में तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ था। देखो, मैं मानती हूँ कि उस बात को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन ये बच्चा कोई मामूली इंसान का बच्चा नहीं है, इसलिए तब से अभी तक ये बाहर नहीं आया है। ये सुनते ही अचानक ध्रुव के माथे से पसीना टपकने लगा और उसने लावा की दुनिया के बारे में सोचते हुए कहा, लावा की दुनिया में मैं और हिनीसा, पर ये कैसे? ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो बुजुर्ग क्या कह रही थी, लेकिन उनकी बात सुनकर ध्रुव ने तुरंत हिनीसा की तरफ देखकर सवाल किया, हिनीसा, ये क्या कह रही हैं? हमारे बीच कब ऐसा कुछ हो गया? ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? और तुमने इन्हें क्या बताया है? वहीं ध्रुव की बातें सुनकर हिनीसा भी पसीने से तरबतर होने लगी और उसने सबसे बड़ी बुजुर्ग की तरफ देखकर फिक्र के साथ कहा, बुजुर्ग, क्या आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि मेरे पेट में कोई बच्चा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्य नागिन की आत्मा मेरे पेट में अपना शरीर तैयार कर रही है?
और हिनीसा के इतना कहते ही सबसे बड़ी बुजुर्ग ने उसे जवाब दिया, हिनीसा, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसी इंसान के बच्चे के जैसा ही दिख रहा है। वो कब बाहर आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो पक्की है कि नागोरा लोगों को नागरानी का वंश बढ़ाने वाला मिलने वाला है। ये हम नागोरा लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहते वक्त उस बुजुर्ग औरत की आंखों में थोड़ी खुशी भी झलक रही थी, लेकिन इसके अलावा उसमें काफी फिक्र भी थी। जाहिर सी बात है कि हिनीसा का वंश बढ़ाने वाला एक इंसान का भी बच्चा था, जिससे वो बुजुर्ग काफी परेशान थे। इतने में ध्रुव ने हिनीसा की तरफ देखकर आवाज ऊंची करते हुए कहा, हिनीसा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इन्हें बताओ कि हमारे बीच लावा की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर हिनीसा काफी परेशान दिखने लगी। वो इसी परेशानी में एक नजर बुजुर्गों की तरफ देखती तो अगले ही पल ध्रुव के चेहरे पर आते गुस्से को। उसके बाद हिनीसा ने हिम्मत बांधकर ध्रुव के सवाल का जवाब देना शुरू किया। ध्रुव, लावा की दुनिया में जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान, अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। हमारे बीच काफी कुछ हुआ था। तुम्हें शायद वो इसलिए याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त तुम अपने होशो हवास खो चुके थे और तुम्हें लग रहा था कि मैं इरा थी। उस वक्त भले ही मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारे करीब आने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। हिनीसा के मुंह से ये बात सुनते ही ध्रुव कुछ पलों के लिए तो दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उस रात उसके और इरा के बीच जो कुछ भी हुआ था वो हकीकत में हिनीसा और उसके बीच हुआ था। इसका मतलब सच में नागोरा बुजुर्ग गलत नहीं कह रहे थे और हिनीसा के पेट में जो बच्चा था वो ध्रुव का ही था। इस बारे में सोचकर अचानक से ध्रुव को इरा का ख्याल आने लगा और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए हिनीसा से कहा, तुमने मेरी मदहोशी का फायदा उठाया, लेकिन क्यों? तुम तो मुझसे नफरत करती थी और मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। फिर हमारे बीच मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हिनीसा, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? वहीं ध्रुव की बातें सुनकर हिनीसा की आंखें नम होने लगी और उसने कांपती आवाज में ध्रुव से कहा, हाँ, मैं नहीं रोक पाई खुद को। उस वक्त दिव्य नागिन की आत्मा की वजह से मैं नफरत के बाद भी तुम्हें पसंद करती थी और इंसानी रूप में आते ही अचानक से मुझे कुछ होने लगा। मैं तुम्हें जैसे ही छूने के लिए आई तो तुमने मुझे इरा इरा कहकर पकड़ लिया। उसके बाद मैं भी अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाई और मुझसे ऐसी भूल हो गई ध्रुव। लेकिन ध्रुव का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भूल? ये कोई भूल नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। मैं तुम्हारे बच्चे का पिता कैसे बन सकता हूँ? मैं तो इरा से प्यार करता हूँ। इस दौरान नागोरा औरतें एक दूसरे की तरफ परेशानी भरी निगाहों से देख रही थी। उन्हें ये पता था कि ध्रुव और हिनीसा के बीच लावा की दुनिया में कुछ हुआ था, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानकर वो भी दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ध्रुव किसी और लड़की से प्यार करता था तो फिर हिनीसा के बच्चे का पिता कौन कहलाता। दूसरी तरफ हिनीसा अपनी गलती पर पछतावा करते हुए आंसू बहाते जा रही थी। मनी मन वो भी बहुत वक्त से जानती थी कि जिस दिन ध्रुव को उस रात की सच्चाई पता चलेगी तो वो पूरी तरह से बौखला जाएगा। इसके बावजूद हिनीसा की हिम्मत नहीं हुई उसे सच बताने की। इतने में नागोरा औरतों ने ध्रुव और हिनीसा की हालत देखकर उनका झगड़ा रोकते हुए कहा, देखो, जो होना था वो अब हो चुका है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ध्रुव, नागोरा लोग इंसानों से अलग होते हैं, इसलिए ये बच्चा अगले 3 से 4 साल तक तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन इसके बाहर आने के बाद इसके पिता तुम ही रहोगे और इस बात को कोई नहीं नकार सकता। लेकिन ध्रुव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो इस बारे में जानकर बहुत गुस्सा था। फिलहाल खुद को इतना मजबूर समझ रहा था कि उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। उसे मनी मन लगने लगा कि उसने इरा को धोखा दिया था, इसलिए उसे जीने का हक नहीं था। लेकिन साथ ही वो हिनीसा को भी जान से मारने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसने ध्रुव के साथ ऐसा धोखा किया था। इसके बावजूद ध्रुव कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हिनीसा और दिव्य नागिन ने उसकी बहुत बार जान बचाई थी। इस मजबूरी को महसूस कर ध्रुव अपने घुटनों पर बैठ गया और वो जमीन पर सिर रखकर आंसू बहाने लगा। इतने में सबसे बड़ी बुजुर्ग ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है, वो तो बस चलती रहती है। हिनीसा का बच्चा हमारे नागोरा लोगों के लिए बहुत खास है, इसलिए हम इसे इस दुनिया में ला कर रहेंगे। वैसे ये बच्चा एक बहुत ताकतवर माँ की कोख से निकल रहा है, इसलिए इसे बहुत सी अनोखी चीजें खिलानी पिलानी पड़ेंगी। इस तरह वो बच्चा और ताकतवर हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा ये बच्चा बाहर आकर अच्छे अच्छे बुजुर्गों तक की खटिया खड़ी कर देगा। इस वक्त ध्रुव तो किसी अलग ही ख्याल में खोया हुआ था, लेकिन वो ये बात भी समझ रहा था कि बुजुर्गों की बात गलत नहीं थी। इस वजह से ध्रुव हिनीसा को जान से नहीं मारने वाला था, लेकिन वो कभी उसे इस धोखे के लिए माफ नहीं कर सकता था और साथ ही वो कभी हिनीसा को अपना भी नहीं बना सकता था। मगर ध्रुव ये भी समझ रहा था कि वो बच्चा था तो उसी का ही,
इसलिए वो उसे भी किसी तरह का नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता था। तभी बुजुर्ग ने ध्रुव से आगे कहा, जिन अनोखी चीजों की इस बच्चे को जरूरत है, उस हिसाब से ही इसकी ताकत और काबिलियत का फैसला होगा। अगर मामूली चीजें इस्तेमाल हुई तो ये शक्ति सम्राट बनने के काबिल रहेगा। अगर थोड़ी खास चीजें इस्तेमाल हुई तो एक शक्ति पूर्वज तक बढ़ सकता है, और अगर सबसे खास चीजें इस्तेमाल हुई फिर तो इसकी काबिलियत और ज्यादा ताकतवर बनने की होगी। इस पर ध्रुव ने अपने आंसुओं को काबू करते हुए गुस्से भरी नजरों के साथ हिनीसा की तरफ देखा। हिनीसा भी समझ गई थी कि शायद अब से ध्रुव और उसके बीच बहुत बड़ा फासला आ गया था, जिसे मिटाना तकरीबन नामुमकिन था। इतने में ध्रुव ने दांत पीसते हुए एक मजबूरी महसूस की और फिर बुजुर्गों की तरफ देखकर सवाल किया, फिलहाल आप लोग इस बच्चे को कैसी चीजें दे रहे हैं? ध्रुव का सवाल सुनकर बुजुर्गों की परेशानी थोड़ी कम हुई और उन्होंने जवाब दिया, फिलहाल तो हम इसे थोड़ी खास चीजें दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किस्मत में लिखा रहा तो ये बच्चा और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। मगर ताकतवर बनने के लिए इस बच्चे को बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। वहीं उस बुजुर्ग की बात सुनकर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन इसे सबसे खास चीजें क्यों नहीं दी जा रही है? अगर सबसे खास चीजें आपकी रानी के बच्चे के लिए नहीं इस्तेमाल होंगी तो फिर किसके लिए इस्तेमाल होंगी? तभी उसकी बात पर बुजुर्ग ने मजबूरी में जवाब दिया, दरअसल सबसे खास चीजें बहुत अनोखी और बेशकीमती हैं। हम नागोरा लोगों के पास जितनी खास चीजें थी उस हिसाब से हमने सब कुछ इकट्ठा किया, मगर इसके बावजूद हमें और बड़ी रकम इस बच्चे के लिए दवा तैयार करने के लिए हकीम को थमानी पड़ी। मामूली चीजें बनाने के लिए कोई बड़ा हकीम नहीं चाहिए होता, लेकिन थोड़ी खास चीजें तैयार करने के लिए एक रैंक 6 का हकीम लगता है। वो हकीम एक खास तरह की रैंक 6 की गोली तैयार कर सकता है, जो नागोरा बच्चों को सही सलामत रखने में मदद करती है। उससे ज्यादा खास एक और गोली है, लेकिन क्योंकि वो गोली रैंक 7 की है, इसलिए उसे बनाने के लिए कोई रैंक 7 का हकीम चाहिए होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें तो पता ही होगा कि रैंक 7 का हकीम मिलना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर वो मिल भी गया तो भी उसकी कीमत चुकाना हमारे बस में नहीं है। उस गोली से तो ये बच्चा बेहद ताकतवर रहेगा और इसकी काबिलियत लोगों की सोच से भी आगे होगी। इतना ही नहीं, सबसे खास गोली के इस्तेमाल करने के लिए कुदरती जंगली ताकतों को बहुत हद तक खींचना पड़ता है, जिससे माँ और उस बच्चे दोनों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो वो दोनों खत्म हो सकते हैं। आज तक हमारी नागरानियों के वंशज में कोई भी सबसे खास गोली लेकर बड़ा नहीं हुआ है। ये इतनी ज्यादा खास होती है। इस दौरान ध्रुव गौर से उस बुजुर्ग औरत की बातों को सुन रहा था। उसकी बातों से ध्रुव के चेहरे पर काफी हैरानी भी दिख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये खास गोली थी कौन सी। लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि नागोरा लोगों की रानियां इतनी ताकतवर कैसे होती थी, क्योंकि बचपन में ही उन्हें इतनी ताकतवर खुराक जो मिल जाती थी। तभी ध्रुव ने हिनीसा की तरफ देखा, जो फिलहाल अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी और ध्रुव से नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। ध्रुव ने जैसे ही उसे देखा तो एक बार फिर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी नाराजगी नजर आने लगी और उसने मजबूरी में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो इस वक्त और कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या ध्रुव हिनीसा और इस बच्चे को कबूल करेगा, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए दोनों से दूर हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।